स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का 3rd चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा की। आपने बचपन में इस प्रकार से छोटी क्लासेस में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे एक ओ जो होता है वो मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में सभी संख्याएं हम प्लस की लिखते हैं इस प्रकार से, और इस मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में इधर की तरफ सारी संख्याएं हम माइनस की लिखते हैं इस प्रकार से। अब अगर मान लीजिए कोई बिंदु जो है वो इस संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा के बाहर किसी तल में स्थित है, मान लीजिए ये एक तल है, इस तल पे कोई बिंदु स्थित है। अब इस बिंदु की जो स्थिति है वो कैसे बताई जाए, तो इसके लिए सबसे पहले जो गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त, उन्होंने इसको बताने के लिए दो रेखाएं ली। एक तो इस प्रकार से आड़ी रेखा जिसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे 0 माना उन्होंने, फिर 1 2 3 इस प्रकार से, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से खड़ी रेखा ली, और यहाँ पे इस खड़ी रेखा को वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने मूल बिंदु को लिया, इस रेखा को जो हॉरिजॉन्टल रेखा थी उसको उन्होंने x कहा, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको उन्होंने y अक्ष कहा, और इस y अक्ष पे यहाँ पे मूल बिंदु से ऊपर की तरफ सभी बिंदु उन्होंने +1 +2 इस प्रकार से लिए, और नीचे की तरफ सभी बिंदु माइनस के लिए -1 -2 -3 इस प्रकार से। और उन्होंने इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और या वर्टिकल लाइन, इन दोनों के जो ये मूल बिंदु थे, इन दोनों को मूल बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, और उन्होंने इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करने का तरीका बताया। अब बात करते हैं कार्तीय तल की। तो कार्तीय तल एक पद्धति होती है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति के बारे में बताया जाता है। हम XY प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर निर्देशांक तल भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो O है मूल बिंदु कहलाता है, और जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। इस मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में धनात्मक मान होते हैं x के, इस प्रकार से 1 2 3 4 सभी बराबर बराबर के डिस्टेंस में होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में x डैश पे जो पॉइंट्स होते हैं वो -1 -2 यानी सभी ऋणात्मक वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में आती है। इसी प्रकार से y के जो मान है ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4, और नीचे की तरफ जो मान होते हैं वो -1 -2 -3 यानी y की जो वैल्यूज है नीचे की तरफ जाने पर माइनस की आएंगी और ऊपर की तरफ जाने पर प्लस की आएंगी। अब ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष को एब्सिसा भी कहा जाता है, या इस x अक्ष के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही ये जो y अक्ष है, इस y अक्ष के ऊपर जो x का जो मान है वो 0 होता है, जिसको y अक्ष को हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कोटि कहते हैं। इस प्रकार से ये जो x अक्ष है और y अक्ष है, इसने इस पूरे तल को 4 भागों में बांट दिया, और प्रत्येक भाग जो है वो चतुर्थांश कहलाता है। इस प्रकार से ये जो पहला जो चतुर्थांश है, इसमें x की सभी वैल्यूज प्लस की हैं और y की भी सभी वैल्यू प्लस की हैं। तो इस प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं प्लस कोमा प्लस, यानी पहले हम x के मान बताते हैं और उसके बाद में y के मान बताते हैं। ये जो सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश में x की वैल्यू इधर माइनस की होती है और y की वैल्यू प्लस की होती है। इसलिए किसी भी बिंदु के जो मान होते हैं वो होंगे माइनस कोमा प्लस। थर्ड चतुर्थांश में x की वैल्यूज भी माइनस की और y की वैल्यूज भी माइनस की। इस वजह से किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे माइनस कोमा माइनस। और ये जो फोर्थ चतुर्थांश है, इसमें x की वैल्यूज तो देखो प्लस की है और y की वैल्यू माइनस की है। इस वजह से इस
चतुर्थांश में जो वैल्यूज होंगी, निर्देशांक होंगे किसी भी बिंदु के, वो होंगे प्लस कोमा माइनस। इस प्रकार से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ने इस पूरे समतल को 4 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0 और इस प्लेन में किसी भी बिंदु की स्थिति को हम आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, अब इस बिंदु P की स्थिति बतानी है, तो इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे इसको x अक्ष पे और इस प्रकार से y अक्ष पे मिला देंगे। अब बिंदु P के सबसे पहले हम मान बताते हैं x के, तो इस बिंदु के जो मान हो जाएंगे, x पे वैल्यू है यहाँ पे -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पे इसको जब हमने y अक्ष पे मिलाया तो ये वैल्यू आ रही है +2। इस प्रकार से इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -2, +2। इस प्रकार से हम इस प्लेन में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में आसानी से बता सकते हैं। अब जो निर्देशांक ज्यामिति है वो एक ऐसी पद्धति होती है, गणित की वह शाखा होती है जिसमें किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। इसे ही हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं।